गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट पार्ट जो हमारा क्या है, नेचर ऑफ रूट्स का हम लोग जानेंगे। तो मैं जानते हैं हम लोग कल हमने पढ़ा था क्लास में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्म क्या होता है। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसका मैं बताया था, इसका 3 तरीका होता है सॉल्व करने का। नहीं, इसके सॉल्यूशन मतलब इसका नेचर ऑफ रूट जो फाइंड करेंगे। नहीं, इसके कितने तरीके थे? 3 तरीके थे। पहला क्या था हमने पढ़ा था, फैक्टराइजेशन। सेकेंड क्या था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और थर्ड क्या था हमारा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक आज हम जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को पहले पढ़ने से पहले एक उसमें टर्म को पढ़ना है, इसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। क्या पढ़ना है हमको? डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? ये डिस्क्रिमिनेंट के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा, मतलब उसका जो वैल्यू जाएगा एक्स का मान, वो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा या तो 0 होगा। 3 कंडीशन हो सकता है। या तो मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो होगा वो रियल होगा या अनरियल होगा। तो उसका क्या है कंडीशन? तो उस कंडीशन को कैसे फाइंड करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट के हेल्प से। मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका जो नेचर ऑफ रूट्स रियल है या अनरियल है, तो उसका किससे फाइंड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac। अब इसका जो वैल्यू जो आएगा, जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है ax² bx प्लस c, यहाँ पे a और ये b और ये c है। जब इसके वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा या तो क्या होगा, या तो 0 हो सकता है, या तो 0 से कम, या तो 0 से बड़ा। मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो क्या सकता है? इक्वल टू 0, 0 से बड़ा या 0 से छोटा। तो किस केस में, इस 3 केस में किस केस में हमारा जो रूट्स होगा वो रियल होगा या अनरियल होगा? तो 2 ही केस में रियल हो सकता है, एक है फर्स्ट केस में और एक है सेकंड केस में। जब d का मान, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का d का मतलब इसको बोलते हैं bx² माइनस 4c, इसको क्या बोलेंगे? d। ठीक है। जब हमारा d का मान क्या हो जाए? 0 से छोटा हो जाए तो उसका रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अभी तक आपने क्या समझा? हम क्लास में आज जो पढ़ा रहे क्या आपको? क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में बता रहे हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम लोग किस तरह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ये बताता है कि जो हमारा इसका जो नेचर ऑफ जो रूट्स होगा वो रियल है या अनरियल है। तो उसके क्या है? 3 कंडीशन है। क्या है हमारे? 3 कंडीशन कि जो d का जो वैल्यू होगा या तो 0 से बड़ा हो जाएगा, या तो 0 होगा या 0 से छोटा होगा। तो ये 3 केस में डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा रूट्स क्या है, रियल है। तो 2 ही केस में, जब d का मान क्या 0 से बड़ा हो या 0 के इक्वल हो। अगर 0 से छोटा हो जाएगा तो रियल नहीं होगा, मतलब उसका नो रूट्स हो जाएगा, मतलब उसके सॉल्यूशन फाइंड नहीं होंगे। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। तो अब है फर्स्ट केस। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन से आपको समझा रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ क्या यहाँ पे? क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दे रखा है कितना? 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या? फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। आपको फाइंड करेगा रूट्स का नेचर। तो हमें नेचर फाइंड करने क्या फाइंड करना होगा? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा। हाँ, उसके हेल्प से डिसाइड कर सकते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा है, रियल या अनरियल है। ठीक है। तो d का फॉर्मूला क्या होता है? तो पहले यहाँ पे a का मान लिख लो। a कितना हमारा? 2। b कितना हमारा? वेरी गुड। और c कितना हमारा है? c का मान 3 है। ठीक है। तो d का मान क्या जाएगा? तो d इक्वल क्या होता है? b² माइनस 4ac। वैल्यू पुट कीजिए। b कितना हमारा? -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना हमारा? 2 और c कितना हमारा? 3। इसको सॉल्व करेंगे तो -4 का स्क्वायर कितना? 16 आ जाएगा। माइनस 4 टू जा 8, 8 से जा 24। आंसर किस में आ गया? नेगेटिव में आ जाएगा। कितना जाएगा? -8। तो बताओ नेचर ऑफ रूट्स, d का मान क्या हो गया? 0 से छोटा है, मतलब -8 अगर आ गया है, इसका मतलब d का मान क्या होगा? 0 से छोटा। अगर 0 से छोटा है तो इसका क्या होगा? नो रूट्स, मतलब इसके सॉल्यूशन फाइंड नहीं होंगे। यही हमारा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं तो उसके लिए क्या फाइंड करना होगा? नेचर ऑफ रूट्स। क्या फाइंड करना होगा? और नेचर ऑफ रूट्स। और नेचर ऑफ रूट्स किससे हम लोग फाइंड करते हैं? के हेल्प से। और इसके कितने कंडीशन आते हैं? 3 कंडीशन हो सकते हैं। या तो 0 हो सकता है, या 0 से बड़ा हो सकता है, या 0 से छोटा। और इसके हेल्प से डिसाइड कर सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन जो आएगा वो कैसा होगा, रियल हो या
अनरियल होगा। तो अब यहाँ से हम बता सकते हैं कि इसका नेचर ऑफ रूट्स कैसा है। तो यहाँ से वैल्यू कितना आ गया, नेगेटिव आ गया है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं होगा, इसके नेचर ऑफ रूट्स नहीं निकलेंगे, मतलब सॉरी नेचर ऑफ रूट्स तो नो रूट्स है, इसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए पहले। चलिए बच्चे, तो आपको मैंने जस्ट अभी बताया है कि नेचर ऑफ रूट्स पहले फाइंड करना, और नेचर ऑफ रूट्स के हिसाब से हम बता सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो आपको इस कंडीशन को चेक करना है कि कौन सा जीरो से बड़ा आ रहा है या जीरो के इक्वल आ रहा है या तो जीरो से छोटा आ रहा है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, तो आपको क्वेश्चन दे रखा है तो 2x² माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे a कितना हो गया हमारा 2 हो गया, b कितना हो गया -3 और c कितना हो गया 5। तो नेचर रूट फाइंड करने का है कंडीशन, d निकालना हमको, तो b² माइनस 4ac, तो d निकाल यहाँ से b² माइनस 4ac, b कितना हमारा -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2 और c कितना है 5। इसको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा ये 9 माइनस 4 टू जा 8, 8 5 जा 40, तो ये भी आ गया माइनस में आ गया, कितना जाएगा -31। तो नेचर ऑफ रूट्स इसका क्या हो जाएगा, नो रूट्स हो जाएगा, नहीं लेस देन 0 हो गया, नहीं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या लिखेंगे कंडीशन नीचे कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया लेस देन 0, इसलिए नो रूट्स। आया बस समझा आप लोग को। चलिए अब सेकंड बना के देखिए आप लोग, सेकंड हम लोग बना के देखते हैं। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए, आप सेकंड देख रहे हैं हम लोग। देखिए सेकंड क्या देखा 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ पे क्या सबसे पहले a b c लिख लेंगे। तो a कितना है यहाँ पे हमारा 3 है, b कितना है -4√3 है और c कितना हमारा 4 है। अब यहाँ से d निकाल लीजिए, तो d इक्वल क्या होता है b² माइनस 4ac, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, b कितना हमारा -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना हमारा है 3 है और सी कितना हमारा 4 है। इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना जाएगा 4 4 जा 16, 60 इंटू 3। बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, -4√3 लिखा हुआ है, तो आपको समझाएंगे फिर से हम लिख देते हैं -4√3, तो माइनस क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, और 4 इंटू 4 कितना जाएगा 16, और √3 इंटू √3 क्या जाता है 3, तो सब मल्टीप्लाई में 4 जा 60 इंटू 3 48, और 48 इधर कितना जाएगा हाँ 4 4 जा 60 इंटू 3 कितना 48। तो इसका डी का मान कितना आ गया डी का मान 0 आ गया। तो डी का मान अगर 0 आता है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ कंडीशन इक्वल रूट्स, मतलब जो आप इसका x का जो वैल्यू आएगा, आपको पता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का मान कितने आते हैं 2 आते हैं, तो यहाँ पे x का जो मान है दोनों सेम आएगा, दोनों क्या आएगा इसलिए लिखा हुआ इक्वल रूट्स। तो हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो वहाँ कहते हैं उसको रूट्स कहते हैं, क्या कहते हैं उसको रूट्स कहते हैं। उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन जो फाइंड करेंगे उस सॉल्यूशन का क्या कहते हैं उसको रूट्स कहते हैं, मतलब जो x का जो मान होता है ना दैट इज कॉल्ड रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो x का मान निकलेगा वो क्या होगा वो सेम आएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर दो केस देख लिया नहीं कि जब 0 छोटा हो तो नो रूट्स, और जब 0 के इक्वल हो तो इक्वल रूट्स, और जब 0 से बड़ा हो तो अनइक्वल। अनइक्वल कहने का मतलब कि x के 2 मान निकलेंगे, जो वैल्यू दोनों क्या दोनों का अलग अलग होगा। अब इसको समझते हैं, एक सॉल्यूशन से भी समझते हैं, जहाँ हम लोग फाइंड करते हैं नेचर, जहाँ हम लोग फाइंड करेंगे रूट्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चे, तो अब मेरे पास इस क्वेश्चन का फाइंड करना है, हमको क्या फाइंड करना है रूट्स फाइंड करना है। यहाँ पे रूट्स का मतलब क्या हुआ एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू फाइंड करने का आपके पास क्या तरीका था कि आप या तो फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर सकते हो या तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड से फाइंड कर सकते हो। एक और तरीका क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो जो हमने ऊपर लिखा है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a, और d का मान कितना होता है b² माइनस 4ac, तो इस d के जगह कर सकते हैं हम लोग b² माइनस 4ac, तो इसी कहलाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्या कहलाएगा हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या हो गया कि अगर कोई भी इक्वेशन कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मूले से सॉल्व हो सकता है। ये एक तरह का कह सकते हो आप कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है एक ब्रह्मास्त्र है। क्या है ब्रह्मास्त्र है, जो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। कोई भी अगर आप देखा जाए, अगर आपके सामने हम क्वेश्चन दे दें जहाँ से आप देखो क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हो क्या
किस मेथड से? हाँ, तो पहले क्या करना होगा? पहले ने बताया था कि पहले हमको क्या देखना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा? डिस्क्रिमिनेंट। मतलब पहले देखेंगे कि इसका जो नेचर ऑफ रूट्स कैसा है, नेचर ऑफ रूट्स कैसा है। तो इसमें चेक कर लेंगे इसमें कौन सा आ रहा है कि डी का मान 0 आ रहा है या डी का मान 0 से बड़ा आ रहा है या 0 से छोटा आ रहा है। तो पहले डी फाइंड करना है, उसके बाद आपको उसका रूट्स फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। ठीक है, दिस इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। चलो आप सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहले डी निकालते हैं। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट कीजिए। बी कितना हमारा है? -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना हमारा है? 2 है। और सी कितना हमारा है? 3 है। इसको सॉल्व कीजिए। 36 अब माइनस 24 घट के कितना जाएगा? 12। चलो तो डी का मान कितना आ गया? 12। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं डी का मान कितना आ गया? 12। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, इसका रूट्स फाइंड करते हैं हम लोग। चलिए देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला रूट फाइंड करने का। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर क्या लिखा हुआ है? d। तो हमने पहले d फाइंड कर लिया है, तो आप क्या करो, d को पहले फाइंड कर लोगे, उसके बाद d का वैल्यू इसमें पुट कर दोगे। तो d का मान कितना आपके पास आया है? 12। अब बाई 2a। अब वैल्यू पुट कीजिए दोनों का। अब d रहने तो बाद में नीचे पुट करना एक साथ। तो माइनस b का मान कितना? -6 है, तो +6 हो जाएगा। प्लस माइनस रूट अंडर 12 अब बाई 2 इंटू a का मान कितना? यहाँ पे 2 है। वैल्यू को सॉल्व कीजिए, इसको कितना जाएगा ये? तो 6 12 को ब्रेक कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो कितना जाएगा? 6 प्लस माइनस 2√3 अब डिवाइड बाय 4। इसमें से कॉमन क्या जाएगा? कॉमन 2 ले लो कॉमन, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ कितना बच जाएगा? 3 अब प्लस माइनस रूट 3 अब बाई कितना? 4। 2 से कट जाएगा 2, तो आंसर कितना जाएगा? एक आंसर आ जाएगा, आंसर यही लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, आंसर आ जाएगा कितना? 3 प्लस एक बार √3 अब बाई 2 और एक बार क्या जाएगा? 3 माइनस √3 अब बाई 2। ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक दो और क्वेश्चन दे रहा आपको, इससे जाके आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए बच्चे, तो आज अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से क्या फाइंड करना, हमको इसका रूट्स फाइंड करना। रूट्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि वैल्यू, इसका x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x का जो वैल्यू आएगा, हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला में डिग्री अगर 2 हो, डिग्री कितना हो? 2 हो, तो उससे सॉल्यूशन कितने आते हैं? 2 आते हैं। मतलब x के 2 मान आएंगे। तो x के जो 2 मान आएंगे उसके लिए क्या है? कंडीशन है। यहाँ पे क्या है? एक कंडीशन है कि हमें सबसे पहले इसका चेक करना होता है। क्या चेक करते हैं हम लोग? नेचर ऑफ रूट्स चेक करेंगे। क्या चेक करना होगा? नेचर ऑफ रूट्स। और नेचर ऑफ रूट्स को चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना होगा? डिस्क्रिमिनेंट। क्या चेक करना हमें? डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? d स्क्वायर टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसके हमने बताया 3 कंडीशन। क्या बताया? 3 कंडीशन। क्या क्या बताया कि अगर d का मान क्या इक्वल टू 0 हो जाए तो रूट्स क्या होगा? रियल होगा और इक्वल होगा। अगर d का मान क्या होगा? 0 से बड़ा हो जाए तो d का मान रूट्स क्या होंगे? रियल और अनइक्वल होगा। रियल होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे। अनइक्वल कहने का मतलब x के 2 मान निकलेंगे वहाँ पे। और अगर d का मान 0 हो जाए, सॉरी d का मान लेस देन 0 हो जाए तो नो रूट्स। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व करना है तो पहले क्या चेक करना है हमें? डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर है? चलिए तो फॉर्मूला निकालते हैं, पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं इसका। तो पहले बताइए a कितना हमारा यहाँ पे है? 3 है। b कितना हमारा है? -4√3 है। और c कितना हमारा है? 4 है। तो d निकालिए। तो d इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट कीजिए। -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना हमारा? 3 और c कितना हमारा? 4। तो कितना जाएगा ये 48 और ये भी 48। तो d का मान क्या आ गया? 0।
अब डी का मान 0 आ गया तो इसके रूट्स क्या हो गया, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। अब मुझे क्या फाइंड करना है, इसका रूट्स फाइंड करना है। तो रूट्स फाइंड करना फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। इस फॉर्मूले से हम लोग इसका रूट्स फाइंड करेंगे। क्लियर है? चलिए वैल्यू पुट कीजिए। तो माइनस बी, तो बी कितना हमारा, बी ही ना है, माइनस में है, तो माइनस में क्या जाएगा प्लस 4√3 और प्लस माइनस रूट अंडर डी, तो डी का मान कितना आया है 0, ये पार्ट तो हट जाएगा, ऑलरेडी हट जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पे मेरे पास 2 इंटू ए कितना हमारा है 3 है, तो 2 इंटू 3 6 आ जाएगा। तो x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 2 3 6 आ गया ना, तो इसको काट दे 2 से, कट जाए तो ऊपर क्या बच गया 2√3। अब भाई कितना बच गया, √3 बच गया। इसको काट सकते हैं क्या, ये कट जाएगा, √3 है ना, तो ऐसे आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे x का मान कितना आया 2√3/3 है, यहाँ एक ही निकला ना, लेकिन हमने यहाँ पे d का मान कितना निकाला है 0। इसका मतलब x का मान कितना होना चाहिए 2 ना, यहाँ तो एक ही दिख रहा है, तो यहाँ पे अपने मन से लिख दोगे 2/√3/3। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसके रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है, रियल एंड इक्वल है, इसलिए इक्वल का मतलब हो गया कि x का जो मान पहला जो वैल्यू होगा सेकंड वैल्यू भी सेम ही रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि रूट्स इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ x के दोनों मान सेम होंगे। ठीक है, आंसर क्या, तो आंसर देखो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ 2/, तो यहाँ √3 आया 3 है, तो 3 बोल सकते हैं √3 इंटू √3, तो √3 से √3 कट जाएगा, तो 2/√3 नहीं बच जाएगा। तो अगर यहाँ से लिखना हो तो 2/√3, अगर एनसीईआरटी का आंसर मैच करना हो तो इस √3 को और 3 को काट दो, तो आप क्या 2/√3, ये भी जाएगा 2/√3, क्योंकि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू √3 और इस 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। ठीक है, तो ये और ये कट जाएगा, तो 2/√3। और ये समझे हमने 2 बार क्यों लिखा 2 बार, क्योंकि डी का मान क्या आया है 0, रूट्स तो इक्वल, रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे, ये समझ में आया। एक और क्वेश्चन बता रहा आपको लास्ट, जहाँ पे हमको फाइंड करना है रूट्स रियल दिए हो जाएंगे। ठीक है, रूट्स क्या होगा, जिसका मान क्या होगा इक्वल रूट्स होगा, जहाँ से आपको एक अननोन वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन बताते हैं पहले उस पर। देखिए बच्चे, तो अभी तक हमने क्या फाइंड किए थे, नेचर ऑफ रूट्स हमने फाइंड किया, फिर हमने क्या फाइंड किया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से रूट्स हमने फाइंड किया। अब मुझे क्या दिया हुआ है कि यहाँ दे रखा कि इक्वल रूट्स है, क्या है 2 इक्वल रूट्स है, इसका मतलब क्या होगा कि डी का मान क्या जाएगा 0, डी का मान, आपको पता है कि जब इक्वल रूट्स होगा तो डी का मान क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो ये याद रखना आपको कि डी का मान जब 0 होगा इसका मतलब इक्वल रूट्स है, अगर इक्वल रूट्स है 2 इक्वल रूट्स है इसका मतलब डी का मान 0 है। ठीक है, और आपको कह रहा है इसमें से k का मान फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है k का मान, तो d का फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, b कितना मान यहाँ पे है k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना हमारा यहाँ पे 2 है और c कितना हमारा 3 है और इक्वल टू 0। तो ये इक्वल टू 0 कहाँ से आया है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि इक्वल रूट्स है, इसमें d का मान लिया है 0। आया बात समझ में। चलो अब यहाँ सॉल्व कीजिए, तो k² माइनस कितना 48 24 इक्वल टू 0। अब k का मान निकालना, तो k को कितना जाएगा -24, स्क्वायर में है तो रूट डालना होगा, तो √24, तो √24 का मान कितना जाएगा प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा बताइए, √24 का मान कितना जाएगा 4 का निकालिए तो एलसीएम कितना आएगा 2 से आ जाएगा 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से, फिर 3 से, तो ये तो जरा बाहर निकल जाएगा रूट से, तो 2 निकल जाएगा यहाँ से, और यहाँ कितना जाएगा 2 3 6, और रूट्स में है तो प्लस और माइनस, तो ये वैल्यू आपका हो गया k का। ठीक है, तो आई होप आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हमने बता दिया
और आपको इसके ऊपर एनसीईआरटी या आर अखबार या आर डी शर्मा जो होगा आप उसे बना के रखोगे, ठीक है। और इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम, जहाँ से वर्ड प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छा, वीडियो आप लोग जो लाइक दिया करें, और जो बच्चे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को जो सब्सक्राइब कर रखें, जिससे कि उनको इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक नए कंसेप्ट के साथ।